नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम हमेशा की तरह सिलसिलेवार ढंग से पहले पुराने वीडियोस की बात करते हैं, फिर हम नए वीडियोस जो डालने वाले हैं या जो पढ़ाने वाले हैं उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में इनकम मेथड के बारे में बताया था कि इनकम मेथड क्या होता है, उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए मैंने दिया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, आपकी हर एक कठिनाई दूर हो गई होगी। क्योंकि अगर आप कठिनाइयों के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी जो मंजिल होगी वो धीरे धीरे दूर चली जाएगी और भी कठिनाइयां आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी कठिनाइयों को दूर करते चलें। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले मेथड की तरफ बात करेंगे, जो कि आज का हमारा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड के द्वारा फिर से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसकी प्रोसेस को समझेंगे, उस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करते हैं। इस मेथड के प्रोसेस को समझने से पहले हम इस मेथड को जान लेते हैं कि ये मेथड है क्या। तो कहता है इट मेजर्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी एट एमपी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे हर एक मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले उसका एक एग्रीगेट कैलकुलेट होता है। तो अंडर दिस मेथड हम लोग क्या करते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर यानी कि जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है उस फाइनल एक्सपेंडिचर को मेजर करते हैं किस रूप में, जीडीपी एमपी के रूप में। ठीक है। फाइनल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है, तो फाइनल एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर है जो क्या तो कंजप्शन पे खर्च किया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट पे। अंडर एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल यूज। अब जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन, तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है एंड द आरओडब्ल्यू है। इनके द्वारा जो एक्चुअल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंस किया जाता है उन सारे एक्सपेंस का सम टोटल करके हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। बात समझे? चलिए एक बार और समझ लीजिए कि इस मेथड के तहत जो भी इकोनॉमी में हमारे जो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, कौन सा एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर मीन्स यानी कि दैट एक्सपेंडिचर विच इज मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स क्या होता है, तो वैसे गुड्स दोज आर रेडी फॉर यूज, दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, ठीक है, बाय देयर एंड यूजर्स, ईदर बाय कंज्यूमर और बाय प्रोड्यूसर, तो उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम इस मेथड में क्या करते हैं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। अब रही बात कि इस मेथड में और सारी चीजें कैसे आएंगी, तो कहता है कि अंडर दिस मेथड आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स को समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन कौन सा इकोनॉमिक यूनिट्स है जो क्या कर रहा है, फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो यहां पर हमने उसको 4 पार्ट में बांटा, यानी कि 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी जो भी इकोनॉमी में फंक्शन कर रहा है। तो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग आरओडब्ल्यू कहते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे कि फाइनल एक्सपेंडिचर किस किस रूप में खर्च किया जा रहा है। तो जैसे हाउस होल्ड किस रूप में खर्च करता है, प्रोड्यूसर किस रूप में खर्च करता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट किस रूप में, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किस तरह के। तो अब हम इस रूप में बात करेंगे। तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर होगा, जिस प्रकार से हमने सेक्टर्स को 4 पार्ट में बांटा है उसी प्रकार से हम इसे भी क्या करेंगे, 4 पार्ट में ही बांटेंगे। पहला जो एक्सपेंस है उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग शॉर्ट में PFCE बोलेंगे, ठीक है, या सिंपली इसको हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर शॉर्ट में CB कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या फिर शॉर्ट में आप इसे PFCE कह सकते हैं, या इसके दूसरे नाम से इसे हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि CB शॉर्ट में यूज कर सकते हैं कीवर्ड के रूप में। इसमें क्या करते हैं, इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड्स
and the non-profit institutions serving households during an accounting year. इसमें क्या है कि वैसे गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट वैल्यू को हम मेजर करेंगे जो डायरेक्ट हाउसहोल्ड्स खरीद रहे हैं या फिर बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो हाउसहोल्ड्स को सर्व करने के लिए, जैसे कोई धर्मशाला वगैरह चला रहा है, कोई चैरिटी चला रहा है, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है वो जनता की सेवा कर रहा है, जनता के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टाफ्स रखा हुआ है, उसको सैलरी देता है, इन सब खर्चे। तो ये सारे जो खर्चे हो रहे हैं, इन्हीं सारे खर्चों को हम लोग क्या करते हैं, इस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करते हैं, चाहे हाउस होल्ड डायरेक्ट परचेज करे या फिर कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस परचेज करके उसे दे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है कि परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में परचेज करे तब, यानी कि विद इन द कंट्री, या फिर अब्रॉड डायरेक्ट परचेज करे, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परचेज का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट यानी कि वो खुद गया खरीद के लाया, इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि किसी के माध्यम से आया, तो वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूप में काम होगा, ठीक है। तो समझ गए कि पहला हाउसहोल्ड्स के द्वारा किया गया जो खर्च होता है उसे हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं या फिर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे के द्वारा। जो दूसरा है उसमें हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, GFCE, या सिंपली जी भी आप लिख सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें जो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है किस चीज पे, तो टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव वांट्स ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की सेवा के लिए, चाहे वो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, हेल्थ पे कर रहा है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा है, तो इन सभी खर्चों को हम लोग गवर्नमेंट का एक्सपेंस कहते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। चलिए इसमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं क्योंकि आसान है। जो हमारा थर्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ऐसे इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के रूप में, ये सेम चीज है। कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में GDCF या इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, यानी कि जो फॉर्म्स जो खर्च करता है, ठीक है, वह प्रोड्यूशन सेक्टर जो खर्च करता है, एक्सपेंस करता है, उसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। यह है क्या, तो कहता है इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर जो फाइनल गुड्स पे खर्च करता है उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो कंज्यूमर करता है उसे हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये कौन से गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में फर्दर यूज होंगे, ठीक है, प्रोडक्शन में फर्दर यूज होंगे। अब इसको दो पार्ट में बांटा गया। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि GDFCF, या इसको हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या इसे हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब इसको फर्दर तीन पार्ट में बांटा गया है। एक ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या इसको, ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट्स पे जो खर्च किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या दैट इज ऑन मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, दीज ऑल आर द, ठीक है, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वन ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हाउस होल्ड्स अपने रहने के लिए, ठीक है, जो फ्लैट्स बनाता है, जो बिल्डिंग्स बनाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। थर्ड वन जिसे हम लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च करती है, चाहे हॉस्पिटल्स बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, ठीक है, फ्लाईओवर्स बनवाती है, ये सब क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस है वो दो तरह का, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा चेंज इन स्टॉक। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो फर्दर तीन तरह का, एक बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा
जो हमारा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होता है वो, और तीसरा हमारा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए हम दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा है हमारा, उसे हम लोग चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके बारे में मैंने इन्वेस्टमेंट टॉपिक में भी पढ़ाया था। ये सभी चीजें, यह है क्या कि जो रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये इन्वेंट्री स्टॉक होता क्या है? तो इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब होता है इट इज द स्टॉक मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किस टाइप के गुड्स का? तो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, इसी के स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। इट इज द स्टॉक ऑफ ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड द रॉ मटेरियल। और चेंज इन स्टॉक का मतलब कि उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या है और उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है, उसे हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे। अगर आपको सवाल में क्लियरली दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तब तो इसके पार्ट को समझने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक को जोड़कर आप क्या करोगे? निकाल लोगे। ठीक है, तो आप यहां से ये समझ जाना। चलिए अब इसका जो फोर्थ है, ठीक है, यानी कि ROW के साथ, ROW के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। आप इसे शॉर्ट में x माइनस m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के द्वारा क्या कीजिए कि आप टोटल खर्चे को निकालिए, जो स्टेप 3 में हम बता रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? तो इन चारों आइटम्स को जोड़कर हम फाइनल एक्सपेंस निकालेंगे। किस रूप में? GDP MP के रूप में। ठीक है, GDP MP इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंस या प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और x माइनस m दैट इज द नेट एक्सपोर्ट। हमने सारे कीवर्ड्स को एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इन सबको आप जोड़ोगे तो GDP MP आ जाएगा, और फिर उस GDP MP की सहायता से क्या निकाल लेंगे? नेशनल इनकम निकाल लेंगे। दैट इज द NNPFC, ग्रॉस टू नेट, तो माइनस डेप, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, MP टू FC माइनस NIT। तो इस तरीके से आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, या और सारे भी आप एग्रीगेट्स निकाल सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है? तो इस सारे मेथड्स को पहले बढ़िया से समझना है। ठीक है, इस तरह समझना है जैसे कि मैं आपके फेस टू फेस होकर आपको बता रहा हूं। और आप ये भी ना समझे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमें क्या कर सकते हैं? रिप्लाई कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर तुरंत भेजने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको बढ़िया से पढ़े, समझे इस मेथड्स को, ठीक है, खुद से एक्सप्लेन करें। कल हम इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके कुछ प्रिकॉशंस की बात करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, ओके, बाय।